रोज़नामा खबरें के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है कि इसराइल के फौजियों ने मजीद जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नेतन्याहू और उनके कई वजीरों को एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें ये डिमांड की है कि अब वक्त आ गया है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और हमारे यरगमालों को वापस लाया जाए। और यरगमाली उसी सूरत में वापस आ सकते हैं जब आप हमास के साथ बैठकर किसी भी तरह का समझौता करें। उनका कहना यह है कि ये जंग लाहासिल है, बेमकसद है, सिवाय बमबारी के, सिवाय लड़ने के, जिसका कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ है। हमास को ख़त्म नहीं किया जा सका। हमास के लीडर याह्या सिनवार की शहादत के बाद अमेरिका ने यह कहा था कि अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक और हमास की शिरकत के बगैर कोई मुआहदा कर सकते हैं। लेकिन याह्या के मरने की शहादत के बाद जो नई लीडरशिप है, जो 5 रुकनी कमेटी बनी है, उसने इत्तेफाक राय से ये बात कही है कि याह्या सिनवार के मर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमास की लड़ाई ख़त्म हो गई है, या हमास कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि आपको जिस तरह चाहें उसको मोड़ लें। इसलिए जंग जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जंगबंदी न हो जाए, इसराइल की सारे फौजी वहाँ से इनखला न कर लें हमारी सरजमीन से, वो उसको उनके कदम जब तक नहीं जाएंगे ये लड़ाई आखिरी याह्या सिनवार की मौजूदगी तक लड़ी जाती रहेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खबर बाहर कैसे आई। दरअसल यरूशलेम पोस्ट ने ये खबर को उसने जारी किया। उसने बताया कि उन फौजियों में ख्वातीन भी शामिल हैं जिनका कहना ये है कि आखिर ये तो बताओ कि इस जंग का मकसद क्या है, हम बेवजह मारे जा रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक इस्राएली कर्नल कई ब्रिगेडियर के साथ मारा गया है, और ये उस वक्त हुआ है जब याह्या सिनवार की शहादत हो चुकी है। उसके बाद अल कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल के सीनियर तरीन कर्नल को उसके कनपटी पर गोली रखकर उसको मारा, और कई ब्रिगेड भी उसके हमले में मारे गए हैं। ये अभी हाल ही की बात है। इधर लबनान से हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर इतने हमले कर रहा है, और इसराइल के आयरन डोम और अब अमेरिका का भेजा हुआ थर्ड जो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उनको रोक नहीं पा रहा है। और लबनान से दागे गए हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इसराइल के अंदर जाकर गिर रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कई लाख शहरी इसराइल छोड़कर भाग चुके हैं, और जो मौजूद हैं वो भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। जब किसी बस्ती में ड्रोन गिरता है तो फिर वहाँ किस तरह की अफरा तफरी मचती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप जानते हैं कि इसराइल में जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो सायरन बजने लगते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि हर घंटे के बाद सायरन बज रहा है। इसलिए इसराइली फौजी ये समझ रहे हैं कि इस जंग का मकसद क्या है। 1 साल हो गया है और हम अपने 100 से ज़ायद यरगमालों को वापस लाने में नाकाम रहे हैं। याह्या सिनवार के बारे में ये कहा जा रहा था कि वह ऐसा बुज़दिल लीडर है जो उन यरगमालों को अपने दरमियान में रखकर एक जैकेट पहनकर और पूरी तरीके से बिल्कुल डरा सहमा हुआ उनके छुप कर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब याह्या सिनवार का सामना हुआ, उनके जिस तरह से शहादत हुई, जिस तरह से उन्होंने मर्दाना वार लड़ा और अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर दिया, उससे वो हीरो बनकर चमका है वो आदमी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि याह्या सिनवार की शहादत ने फ़लस्तीनियों के अंदर और हमास के अंदर एक नया जोश, एक नई स्पिरिट और एक नई पावर पैदा कर दी है। इसलिए उनको नज़र आ रहा है कि हम बमबारी करके इनको मार सकते हैं। हम इनने मकानात तबाह कर दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए जो है रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। इस जज्बे से नहीं लड़ा जा सकता। जब कोई कौम मरने पर आमादा हो जाए तो उसे कोई मार नहीं सकता। यही हिजबुल्लाह का है, यही यहाँ का है। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अगर ये फौजी जिन्होंने एक मुद्दत दी है, इस मुद्दत के अंदर आप कोई डेडलाइन उन्होंने दे दी है कि आप इसके अंदर मुआहदा कर लीजिए, हमास को मेज़ पर बिठाइए, यरगमाली वापस लाइए और इस जंग को ख़त्म करिए जिसका कोई हासिल नहीं है। इसराइल के दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो गया है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक
में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अमेरिका के हथियार भी इसराइल को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये बगावत क्या रंग लाएगी, आने वाले दिनों में नेतन्याहू इस बगावत से कैसे निपटेंगे, देखने वाली बात ये होगी। इसलिए कि जब फौजी ही लड़ने से मना कर देगा तो आप लड़ेंगे कैसे और उस जंग को कैसे जीतेंगे। तो नेतन्याहू के सामने ये इतना सख्त पर्चा है जो पूरे 1 साल के दौरान नहीं आया है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि ये बगावत क्या रंग लाती है। आज के लिए बस इतना ही।